हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज आप लोग के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ दो बहुत टेस्टी मिठाई। एक है कलाकंद, जिसे ना तो हमको पकाने की ज़रूरत है, और दूसरी है हलवाई द्वारा बनाई गई बेसन काजू रोल। बहुत टेस्टी मिठाइयाँ हैं। फुल वॉच करिएगा दोनों रेसिपी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुगर पाउडर, यानी कि जो शुगर रहती है, शक्कर होती है, उसको मिक्सर पॉट में डाल के पीस लिया है। 2-3 इलायची डाल के पीस लिया था। हाफ कप मैंने शुगर पाउडर लिया है और उसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप मिल्क पाउडर। और अब इसमें ले रही हूँ ये मलाई। तो ये आधा लीटर दूध की मलाई है। दूध को उबाल के फ्रिज में रखने के बाद जो मलाई आती है ना, वही मलाई है ये, और 1 दिन की मलाई है। तो ये अगर आप कप के माप से लोगे तो ये 1/3 कप जो है ना, इतना हमने मलाई ली है। इन तीनों को लेके मिक्स कर लिया है अच्छे से। आप इलायची पाउडर की जगह अगर आप चाहो तो जो केसर एसेंस होता है ना, वो भी ले सकते हो, लेकिन इलायची का जो टेस्ट ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरह से मिक्स करके मैंने इसको एकदम सॉफ्ट सा इसका इस तरह से पेस्ट जैसा तैयार कर लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा लीटर दूध से बना हुआ छेना। ये दानेदार छेना है। आप चाहो तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पनीर इतना दानेदार नहीं रहता है, थोड़ा चिकनापन आ जाता है उसमें। तो यहाँ पर मैंने छेना बनाया है। मतलब दूध को फाड़ के, आप आधा लीटर दूध को फाड़ कर छेना वाला बना लीजिए। उसका अच्छे से पानी निकाल लीजिए। आप उसको कपड़े में लपेट के 1-1.5 घंटे के लिए रख दीजिए, और फिर उसके बाद आप यूज़ में लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको डाल के भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है। इसके दाने आपको नहीं ख़त्म करना है, दाने बने रहने देना है जो हमने छेना डाला है उसके। अब इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर। तो ये 1/3 कप के आसपास ही कोकोनट पाउडर लिया है मैंने। आप कोकोनट पाउडर की जगह पे काजू या बादाम को भी मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर और ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा हम कोकोनट पाउडर ले लेंगे तो फिर वो कोकोनट बर्फी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने मिक्स करके उसको रख दिया एक साइड। और यहाँ पर इस तरह की कोई सी भी आप ट्रे ले लीजिए, उसको या तो घी से ग्रीस कर लीजिए, या फिर बटर पेपर लगा लीजिए, या फिर सिल्वर फॉइल लगा लीजिए। उसके बाद सारे मिक्सचर को इसके ऊपर डाल दीजिए। यहाँ पर इसको डाल के 1 या 1.5 इंच की मोटाई लेते हुए इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। मतलब इसको अच्छे से जमा लीजिए। ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है स्पून से, बस हल्का हल्के हाथों से इसको सेट करना है। उसके बाद फ्रिज में रख देंगे हम। फ्रिज में रखने के बाद आधा 1 घंटे फ्रिज में रखने के बाद कुछ इस तरीके से सेट हुई है। उसके बाद इसके हम पीसेस कर लेंगे। बहुत ही ईजिली पीसेस हो जाते हैं। और देख रहे हैं किस तरह से दाने दाने दिख रहे हैं। नाइफ से काटने पर भी दाने दाने उसमें से निकल रहे हैं। तो बस इस तरह से आप इसके मन चाहे पीस कर लीजिए, जिस तरह से आपको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई में कलाकंद के पीसेस होते हैं ना, उस तरह से मैंने इनके पीसेस करे हैं। साइड के जो कॉर्नर है वो निकाल दूंगी। इसको आप अलग से किसी छोटी सी कटोरी में डाल के, और एक राउंड में जो सर्कल में जो कलाकंद का शेप आता है ना, उस तरह से दे दीजिए आप। वो भी बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊँगी अभी देकर। तो बस यहाँ पर सारा जो एक्स्ट्रा है ना, उसको मैं निकाल के दूसरी कटोरी में रख के इस तरह से मैंने, ये देखिए, इस तरह से भी आप है ना कटोरी में रख के भी आप इसको कलाकंद बना सकते हैं। शेप मनपसंद आप चाहे जैसा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक बादाम के 2 पीसेस करके मैंने इसको गार्निश कर दिया है। आप चाहो तो पिस्ता से गार्निश कर, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उससे आप गार्निश करके सर्व करिए। दिवाली पर ये बहुत ही टेस्टी मिठाई लगने वाली है। आपके गेस्टों को फटाफट बन के तैयार हो जाती है। दिवाली का ऐसा समय रहता है नहीं कि हम लोग को इतने काम रहते हैं और उसके बाद ये सारी मिठाइयाँ बनानी रहती हैं। तो बस ये मिठाई आप बना के देखिए, बहुत पसंद आए। तो बस जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो, और शेयर भी कर। और ये दूसरी मिठाई है जो हलवाई बना रहा है। तो ये है बेसन काजू रोल। बहुत टेस्टी मिठाई है, इसे भी आप फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पर लो बेसन और 2 किलो घी लिया है। दोनों को मिक्स करके और फिर कढ़ाई में डाल दिया है। लो फ्लेम पे इसको अच्छे से सेक रहे हैं। ये मिठाई जो है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। जिस तरह से हम पेतीशा बनाते हैं ना, उसी तरह से, मतलब कि जो सोन पापड़ी का मिक्सचर तैयार होता है ना, उसी तरह से ये मिठाई बनती है। आपसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। अच्छी लगती हो ये रेसिपी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। हलवाई द्वारा बनाई जा रही है वही रेसिपी मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो 2 किलो घी और 2 किलो बेसन है इसमें। आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 250 ग्राम घी, 250 ग्राम बेसन लेकर आप इस मिठाई को बना सकते हैं। घर में बना रहे हैं तो यहाँ पर चाशनी है, तो चाशनी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 किलो 200 ग्राम शक्कर लिया है, और इसमें इन्होंने डाला है कम से कम 1 लीटर पानी, और इसकी चाशनी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर ये कढ़ाई है, इसको घी से इन्होंने ग्रीस कर लिया है। तो चाशनी बन रही है। साइड में जो है ना, गीले कपड़े से कढ़ाई को पोंछते जा रहे हैं। जो बबल्स, जो छींटे लगते हैं ना, तो वो क्रिस्टल ना बने, इस वजह से ये उसको पोंछते जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम घर में ब्रश के हेल्प से कर सकते हैं।
तो कढ़ाई में हम ब्रश को गीला करके और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने साइड में डाला है घी, यानी कि आधा 1 कप के आसपास इन्होंने साइड में घी डाला है ताकि चाशनी के छींटे ना लगे, और लगे तो ईज़िली छूट जाए। उसके बाद यह चाशनी तैयार हो गई है। चाशनी को चेक करेंगे, थोड़ा सा ड्रॉप पानी में डाल के एकदम क्रिस्टल जैसा बन जाना चाहिए, इस तरह से आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर ये चेक करके बता रहे हैं, इस तरह से नाइफ में लेके और खींच रहे हैं तो तार जैसा बनता है। तो चाशनी जो है ना परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। इसको इन्होंने ये कढ़ाई है ना उसमें डाल दिया है और इसको आप ठंडा करेंगे। तो एक बोरी बिछा रखी है कढ़ाई के नीचे और उसके नीचे पानी डाल रहे हैं कढ़ाई के नीचे, ताकि कढ़ाई जल्दी से ठंडी होती रहे और चाशनी भी ठंडी होती रहे। आप इस प्रोसेस को घर में एक छोटी सी ट्रे में आप चाशनी को डाल लीजिए और बड़ी ट्रे में पानी भर के इस प्रोसेस सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये चाशनी ठंडी होती रहेगी और आपको इसको पलटना है इस तरीके से। जिस तरह से सोन पापड़ी बनाते हैं उसकी चाशनी तैयार करते हैं ना, बस उसी तरह से इसकी चाशनी ये तैयार हो रही है। इसकी रेसिपी घर में किस तरह से तैयार करना है इसको बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। ये तो हलवा ही बना रहे हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह से चाशनी इसकी ठंडी होती रहेगी। इसको उलट पलट करते रहना हमको। अगर आप इसको उलट पलट नहीं करेंगे तो ये एक जैसी जम जाएगी, एकदम टाइट पत्थर जैसी हो जाएगी। इसलिए इसको इस तरह से आपको उलट पलट करना है और एक जैसा इसको करना है। यहाँ देखिए ये प्रोसेस हो चुकी है ठंडी। तो इसको अब हम डालेंगे, ये जो इन्होंने बेसन सेक के रखा है घी के साथ में, उसमें डाल देंगे। चाशनी को डालने से पहले आपको बेसन को चेक करना है कि गर्म है कि नहीं। तो हल्का सा ये फिंगर डालने पे कुनकुना गर्म लगना चाहिए। उसके बाद इस चाशनी को उठा के आप डाल दीजिए इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको डाल देते हैं हम उठाकर और फिर इसको उलट पुलट करेंगे बेसन के साथ में इस तरीके से। आप चाहो तो प्लेटफॉर्म पे या ट्रे में या बड़ी सी थाली में बेसन को डाल के या फिर कढ़ाई में भी आप चाशनी को इस तरह से डाल के आप घर में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं घर में बना के बताऊँ इस रेसिपी को तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करने वाली इस रेसिपी को। ये देखिए इस तरह से उलट पुलट करेंगे तो इसमें क्या लच्छे जैसे बनते रहेंगे चाशनी में, और ये जो बेसन है ना ये पूरा मतलब चाशनी के साथ मिक्स हो जाएगा और ये जो बेसन है ना पूरी जो चाशनी है ना लच्छेदार बन जाएगी और बेसन को पूरा सोप कर लेगी। तो देखिए इस तरीके से देखिए बस इस पूरे को हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और इसकी मिठाई आपको कैसे बनानी है, बर्फ़ी बनानी है, रोल बनाना है, जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर ये रोल बनाएंगे तो काजू रोल बना रहे हैं, उसके लिए इनको काजू की ज़रूरत थी तो इन्होंने काजू लिया है। तो चलिए देख लेते कैसे स्टफिंग करी है, काजू के साथ में रोल बनाया कैसे इन्होंने। बस इस पूरे मिक्सचर को इन्होंने डाल दिया पटे के ऊपर और इस तरह से ट्रे से दबाते हुए इसको एकदम चपटा कर लिया है। उसके बाद बेलन की हेल्प से इसको बेल लिया है। तो आप इस प्रोसेस को घर में इजीली कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको बेल लेंगे और बेल के रोल आपको किस तरह से बनाना है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। ये देखिए इन्होंने पूरा स्क्वायर में इसको बेल लिया है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने काजू डाले हैं और इस तरह से रोल कर लिया है। फिर इसको कट कर देंगे, फिर काजू डालेंगे और फिर इसको रोल करेंगे। तो बस इस तरह से इन्होंने सारे उसकी रोल बना ली हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पे इन्होंने कट कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से रोल बनाने के बाद अब इसके रोल कटिंग कैसे होती है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर सबको इस तरह से इकट्ठा करके एक साइड कर दिया है और फिर एक एक को लेके इन्होंने रोल कट करे हैं। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है, चाहे आप पतीशा बनाओ चाहे इस तरह से आप इसको बेसन की आप रोल बर्फ़ी बोल सकते हैं, काजू रोल बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देखिए इस तरह से तैयार हो गई है ये काजू रोल। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज दिवाली स्पेशल मैंने आप लोग के साथ 2 स्वीट रेसिपी शेयर करी है और दोनों बहुत ही सिंपल तरीके से बनी हुई है, बहुत ही इजी तरीके से बनी हुई है। फिर मिलती है इस तरह की रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।